ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वही कालिया नाग हैं जिनका मर्दन ठाकुर जी ने कालीदेव वृंदावन में किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में कालियानाग का मर्दन किया था। तब कालियानाग को मारा नहीं बल्कि उसको जिंदा ही छोड़ दिया था। तब कालियानाग कहाँ गया और ये स्थान कहाँ पर स्थित है जो आज भी कालियानाग के अवशेष पाए जाते हैं। ब्रज यात्रा के आज की वीडियो में हम आपको उसी स्थान के दर्शन कराएंगे जहां कालियानाग पत्थर का बन गया था। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने अगासुर के नाम का दैत्य का वध किया था। ये स्थान वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय मार्ग पर संख्या 2 पर जैत गांव में स्थित है। आइए दर्शन करते हैं इस स्थान के जो भगवान श्री कृष्ण जी की दो लीलाओं से संबंध रखता है। राधे राधे, मैं सौरभ पंडित स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लाए हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कालियानाग का मर्दन किया था। हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पर। अब अंदर की ओर चलते हैं, उस प्राचीन स्थान के दर्शन कराते हैं जो यहाँ के परिमाण पाए जाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनने को मिलेंगे। यही वो स्थान है जहाँ पर कालियानाग पत्थर का हो गया था। ये मुख्य द्वार। अब हम अंदर चलते हैं। अब मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं और सामने दिखाई दे रहा है वही है कालियानाग का मंदिर जो आपने अपने आप में अद्भुत मंदिर है। हम आपको कालियानाग की जो प्रतिमा है आपको दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे। और ये किस तरह से जो प्रतिमा है वो 5500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा बताई जाती है। उसके बारे में बता दें कि इस प्रतिमा को किसी ने स्थापित नहीं किया है, स्वयं यहाँ पर कालियानाग यहाँ पर पत्थर का बन गया था और इस पर गोलियों के भी निशान पाए जाते हैं। यहाँ के पुजारी जी बताते हैं जब मुगलों का शासन था, जो मुगलों ने आक्रमण किया था, जो कालियानाग जी पत्थर के हो चुके थे तो उन पर गोली के निशान भी पाए जाते हैं और यहाँ पर रक्त की धाराएं भी बही थी। तो इस चीज़ को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए थे मुगलों के। और जो यहाँ पर आप आकृति देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को दर्शाया गया है जो द्वापर युग में लीलाएं की थी। जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं। श्री राधे राधे। और जब युद्ध, चूंकि स्वाभाविक तौर पे कालिया ही हारना था ठाकुर जी से, युद्ध हारा और ठाकुर जी की शरणागति हुआ। ठाकुर जी क्रोध में थे तो कालिया को मारने वाले थे, लेकिन इनकी पत्नियों ने आके ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना की, वंदन किया। तो ठाकुर जी उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और कहा कि कालिया मैं तुझे जीवित तो छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुझे ब्रज छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि तेरी वजह से ब्रजवासियों को बहुत कष्ट हो रहा है कालिया। इन्होंने कहा कि प्रभु मैं गरुड़ के भय से यहाँ छुपा हुआ हूँ, बाहर निकलूंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि कालिया तू निश्चिंत रहे, तेरे शीश पे मेरे पद चिन्ह विराजमान हैं, उन्हें देख के गरुड़ तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो कालिया ने पूछा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो ठाकुर जी ने इन्हें स्थान दिया रमणद्वीप का। रमणद्वीप मीन्स जिसे आज हम फिजी आइलैंड बोलते हैं, वही रमणद्वीप भागवत जी में बताया गया है। जब कालिया वहां से चलने लगे तो ठाकुर जी ने कहा कि कालिया तेरा अपराध अक्षम्य था, तूने मेरी दो प्रिय चीज ब्रजवासी और गौ दोनों की हत्याएं की हैं, लेकिन मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया है। पर अब तू मुड़ के कभी जीवन में ब्रज की तरफ या वृंदावन की तरफ मत देखना, वरना जहां तू मुड़ के देखेगा वहीं तू निश्चल हो जाएगा, वहीं तू पत्थर हो जाएगा। कोई तेरे अंदर क्रिया नहीं रहेगी, हिल डुल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, वहां से वहीं पत्थर हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। जब कालिया इस जगह आए तो इन्होंने सोचा कि लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रजवासी होने का सौभाग्य मिलता है। ये इतना सुलभ ईश्वर है कि इसके लोगों की मैंने हत्याएं की, गौओं की हत्याएं की, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाया, अपने पद चिन्ह मुझे दिए। इससे सहज ईश्वर और कौन मुझे सुलभ प्राप्त होगा। मैं किसी और ईश्वर की पूजा करूं तो न जाने कितने वर्ष लगेंगे, मिले ना मिले, लेकिन ये तो साक्षात ईश्वर हरि का अवतार है, इन्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। तब कालिया ने सोचा कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो क्या है, लेकिन ठाकुर जी की नित्य लीलाओं के दर्शन तो मुझे यहाँ रोज मिलेंगे, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तब स्वेच्छा से कालिया ने इस जगह मुड़ के देखा, तब ये पत्थर के नाग पंचमी के दिन इस जगह
लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु आते हैं और एक विशाल भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये जय कुंड है। इस कुंड को जय कुंड कहते हैं। ये जय कुंड का पानी बारिश के समय पूरा लबालब, ये रास्ता भी आप जो मुख्य रास्ता हमारे मंदिर का है वो पूरा भर जाता था, लेकिन कभी ये डूबे नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ये कभी जैसे ये डूबे आप जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कुंड पूरा भर जाएगा। ये डूबे नहीं, कभी नहीं डूबे। अद्भुत। ये इनकी एक शक्ति कह लीजिए, दिव्यता कह लीजिए, या जो भी आप कहें, ये कभी डूबे नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये किस तरीके का ऐसा पत्थर है जो कभी डूबता नहीं है। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इनकी खुदाई की। जब इनकी खुदाई की तो इनका अंतिम स्थान नहीं मिला। मान्यता आज भी ये है कि ये आज भी काली दह तक इनकी पूछ वृंदावन, यहाँ से वृंदावन तक पूज जाती क्योंकि है। ठाकुर जी भी नहीं चाहते थे कि ये ब्रज को छोड़ के कहीं जाएं, क्योंकि इनमें विष इतना था कि ये कहीं भी जाते प्रकृति का दोहन ही करते। अच्छा। तो जब ये जा रहे थे तो ठाकुर जी ने इनको ऐसे पैर से दबा लिया था इनकी पूछ को कि तू कहीं नहीं जाएगा। इसी कारण इन्होंने मुड़ के देख लिया था। इसी कारण। अच्छा। तब ये यहाँ हुए। जब ये डूबते नहीं तो अंग्रेजों ने जब इनकी खुदाई की तो इस जगह इनको कुदाल लगा। दिखाओ। ये कुदाल लगाया, कुदाल लगा तो इनमें खून आया। जब खून आया तो सारे ब्रिटिशर्स जितने थे सब लोग घबरा गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे संभव है, पत्थर में से, स्टोन में से ब्लड कैसे आ रहा है। तो उन्होंने जो अफसर्स थे उन्होंने फायर्स किए। उस समय की गोलियों के निशान आज भी है। ये उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं, गोली के निशान है, आज भी मौजूद है गोली के निशान। ये आगे ये जो आप डैमेजेस देख रहे हैं, ये जो आप आगे से टूट फूट देख रहे हैं इनके फनों की, उनके साथ जो लेबर थी उन पे फावड़े, कुदाल, लाठी, डंडे जो सब थे उन सब ने इनको मारा। तब ये हुआ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के भी निशान पाए जाते हैं। की कुछ एक छाया प्रतियां रह गई हैं, कुछ एक चीजें, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इन पर अटैक किया तब वो चीजें डैमेज हो गई थी। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें अभी। राधे राधे, धन्यवाद। जो आप ये आकृति देख रहे हैं, ये उस लीला को दर्शाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की थी। एक खेल रचा था उस यमुना जी में से उस काले नाग को निकालने के लिए। उन्होंने गेंद डाल दी थी यमुना जी में, तो फिर उन्होंने छलांग लगाई थी यमुना जी में। तो ये उनकी पटनानी है काले नाग की, जिन्होंने प्रार्थना की थी हमारे स्वामी जी को छोड़ दो, माफ़ कर दो। तो फिर नृत्य किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो वही लीलाएं दर्शाई गई हैं यहाँ पर द्वापर युग की। क्या दिव्य दर्शन रहे होंगे जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया था। देखो यहाँ पर इस घटना का और यहाँ पर कथा इस बोर्ड द्वारा लिखित गई है। कालिया नाग का मंदिर का महत्व, वृंदावन की यमुना जी में कालिया नाग का मान मर्दन करने के उपरांत भगवान से बाल कृष्ण के नाग पत्नियों की प्रार्थना पर उसे मारा नहीं बल्कि वरदान दिया। तो ये लीलाएं यहाँ पर इंग्लिश में भी लीलाएं लिखी हुई हैं कालिया नाग की, जब भगवान कृष्ण जी की लीलाओं से। देखो ये आप जयकुंड देख रहे हैं साइड में। अब हम आपको जयकुंड के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ पर दो लीलाएं जुड़ी हुई हैं इसी स्थान पर। ये जयकुंड है, ये जय गांव है, वो कुंड बना हुआ है। ये जयकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो जयकुंड क्यों कहा जाता है वो आपको ब्रज की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ब्रज की यात्रा में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य जरूर लिखें। और आप संपूर्ण ब्रज के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। जय श्रीमन नारायण, श्री राधे राधे।